छोटा न समझाना रिपू, छोटा न समझाना रिपू, हम बच्चे हिंदुस्तान के, नानी याद करा देंगे, टकराना तुम्हें हम आन के। हेलो, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर एक नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन, हाँ, पोलिनेशन यानी परागन। आज का टॉपिक है पोलिनेशन, परागन। आप लोग पोलिनेशन के बारे में जानेंगे। परागन, परागन होती कैसे है, यानी कि फ्लावर में, फूल में परागन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव से दूर रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक विचार रखिए, तब सफल रहिएगा। ठीक है, तो बता देते हैं कि परागन होता क्या है। यानी कि फ्लावर में नर और मादा दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। तो फ्लावर में नर भाग पराग कोश से पराग कण उड़ के और फ्लावर के मादा भाग वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। आइए देखते हैं। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन, पोलिनेशन मीन्स होता है परागन। पोलिनेशन मीन्स परागन। तो अब देखिए, फ्लावर है, हमने दो फ्लावर की फिगर बनाए हैं, पिक्चर दो फ्लावर की बनाए हैं। एक यहाँ पे फ्लावर है और एक फ्लावर यहाँ पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, फ्लावर का नर भाग है साइड साइड में। ये जो दिख रहे हैं फ्लावर का क्या है, नर भाग है। और बीचों बीच मादा भाग होती है, फीमेल पार्ट होती है। बताए हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बीचों बीच जो एक पार्ट होती है वो फीमेल पार्ट होती है फ्लावर की, और साइड साइड में होती है वो क्या होती है, नर भाग होते हैं फ्लावर के। तो ये सब क्या है, ये जो है नर भाग है, ये सब नर भाग है, और ये क्या है, मादा भाग है। तो ये क्या है, परागकोश है, ये परागकोश है। तो परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण क्या होता है, नरयुग्मक होता है, मेल गैमेट होता है फ्लावर का। तो परागकण जो है उड़ करके आप फ्लावर की मादा भाग पे गिरते हैं, तो उसी को हम लोग परागन की क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब जो है ये फ्लावर के नर भाग आकर के इसी पर गिरे, चाहे इसका नर भाग परागकोश में परागकण निकल करके उड़ करके इसी इसी प्लांट के, इसी पौधा के दूसरे फूल के मादा भाग पे गिरे। ठीक है, या इस फूल के एक प्लांट के फ्लावर का नर भाग दूसरे प्लांट के मादा भाग पे आकर के गिरे, फिर भी वो पोलिनेशन ही कहलाएगा, परागन की क्रिया कहलाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है। एक बात याद रखना है कि जब फ्लावर का नर युग्मक, फ्लावर का नर युग्मक परागकण फ्लावर की मादा भाग स्टिग्मा पे गिरने की क्रिया को पोलिनेशन यानी परागन की क्रिया कहते हैं। बस देखिए, जब नर युग्मक परागकण पोलन ग्रेन परागकोश से निकलकर फ्लावर की मादा भाग वर्तिकाग्र, बीच में जो होती मादा भाग वर्तिकाग्र पे पहुंचती है, तो उस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, अब जो है देखेंगे कि परागन जो होती है दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, यानी परागन दो प्रकार की होती है। एक का जो नाम है क्या है, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। क्या है, स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा है परपरागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो स्वपरागन और परपरागन दो प्रकार की परागन होती है। तो स्वपरागन क्या होती है सब बताते हैं। स्वपरागन भी बताए थे, क्रॉस पोलिनेशन और एक सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वपरागन और परपरागन। यानी कि स्वपरागन में लिखना है तो लिख सकते हैं, जब परागन की क्रिया, स्वपरागन में यानी सेल्फ पोलिनेशन में लिख सकते हैं, जब परागन की क्रिया एक ही प्लांट के फ्लावर में हो तो उसे स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जब परागन की क्रिया, ठीक है, जब परागन क्रिया एक ही प्लांट के फ्लावर में हो, ठीक है, जब परागन क्रिया एक ही प्लांट के फ्लावर में हो तो स्व पोलिनेशन यानी कि स्वपरागन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये जो है, मान लें कि इसका पोलिनेशन होता कैसे है, तो नर युग्मक यानी परागकण, यानी कि नर युग्मक परागकण जो है ये मेल पार्ट
है ना, नर युग्मक जो है आकर के मादा भाग पे गिरेगी, ठीक है, तो ये परागन क्रिया हुआ। तो ये नर युग्मक माने यही फ्लावर में हो या इसका नर युग्मक आकर के इसी पौधा के, इसी प्लांट के दूसरे मादा भाग पे गिरे, ठीक है, फिर भी क्या कहलाएगा, स्वपरागन ही कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन ही कहलाएगा। यानी परागन की क्रिया एक ही प्लांट में, एक ही पौधा में होना चाहिए, तो स्वपरागन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। एक फ्लावर है तो इसका नर भाग, इसका जो है गैमिट जो है नर युग्मक आकर के इसी फ्लावर के मादा भाग पे गिर जाए या इस पौधा के, इस प्लांट के दूसरे फ्लावर के मादा भाग पे गिरे, फिर भी क्या कहलाएगी, सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागन ही होगा। यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि परागन की क्रिया जब एक ही पौधा में हो, एक ही प्लांट में हो, तो स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। इस एक फूल है इसका नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक आकर के इसी फूल के मादा भाग पे गिर जाए या इसका नर भाग आकर के इसी प्लांट के दूसरे फूल के मादा भाग पे गिर जाए, तो ये स्वपरागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा, ठीक है। अब जानेंगे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागन। देखिए तो लिख सकते हैं दूसरा पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्रॉस पोलिनेशन में होता क्या है, लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। बुआ देखिए मैंने रखता है समझना, ठीक है, मैंने रखता है समझना, लिखना मैंने नहीं रखता है, समझ गए हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखना है तो लिख लीजिए। लिख लीजिए कि जब परागन की क्रिया भिन्न भिन्न प्लांट्स में हो, जब परागन क्रिया भिन्न भिन्न प्लांट्स में हो तो क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागन कहलाती है, ठीक है। जब परागन की क्रिया भिन्न भिन्न प्लांट्स के फ्लावर में हो, ठीक है, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागन कहेंगे, ठीक है। देखिए क्रॉस पोलिनेशन समझना है। देखिए मान गए कि यहाँ एक फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट्स है, और यहाँ एक प्लांट्स है, एक प्लांट्स यहाँ, एक प्लांट्स यहाँ, दो प्लांट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, इसी प्लांट में नहीं होगा, इस प्लांट्स का नर युग्मक यानी परागकण, ठीक है। तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि माने परागन क्रिया विभिन्न माने भिन्न भिन्न पौधों में, भिन्न भिन्न प्लांट्स में होता है, एक ही प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। माने एक प्लांट्स है और इसका नर युग्मक परागकण पोलन ग्रेन उड़ करके और दूसरा प्लांट्स के फ्लावर के मादा भाग वर्तिकाग्र एस्टिग्मा पे गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। माने ई फ्लावर का परागकण, माने दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर का प्लांट है, ठीक है, दो प्लांट है भिन्न भिन्न, तो इसका नर युग्मक परागकण उड़ करके यहाँ पे गिरेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागन।